साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं और अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि क्या पढ़ना है। तो साथियों आज हम लोगों को पीएच स्केल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पीएच स्केल। अब ये पीएच स्केल क्या होता है तो बता दे कि किसी विलयन में अम्लीयता या क्षारीयता मापने का जो स्केल होता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल क्या है? ठीक है, तो पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। यानी पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रता को मापता है। हाइड्रोजन आयन के सांद्रता को मापता है और हाइड्रोजन आयन के सांद्रता की माप से हमें ये चीज का पता चलता है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, तो आप समझ गए कि पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रता को मापता है। पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रता को मापता है और इससे हमें पता चलता है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। तो कह सकते हैं हम लोग कि किसी विलयन के अम्लीयता या क्षारीयता का माप जो होता है वो पीएच स्केल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पीएच स्केल के द्वारा किया जाता है। अब पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल की खोज 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। पीएच स्केल की खोज 1909 ईस्वी के दशक में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है साथियों? पावर ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच स्केल की खोज 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अब आइए हम लोग देखते हैं कि पीएच स्केल के गुण। अब पीएच स्केल के क्या क्या गुण है? तो पीएच स्केल पे 0 से लेकर के 14 तक की संख्याएं अंकित होती है। कितनी तक की संख्याएं अंकित होती है? तो 0 से लेकर के 14 तक की संख्याएं पीएच स्केल पे अंकित होती है। यहां से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच स्केल पे 0 से लेकर के 14 तक की संख्याएं अंकित होती है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। यानी कोई विलयन अगर अम्लीय है तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? पीएच मान 7 से कम होगा। 7 से कम होगा। कितना होगा? 7 से कम होगा। तो किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। तो किसी क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। कहने का ये सेंस हुआ कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वो विलयन अम्लीय होगा। ठीक है, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वो विलयन क्या होगा? क्षारीय होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 के बराबर है तो वो क्या होगा? उदासीन होगा। 7 के बराबर वाले पीएच मान के जो विलयन होंगे वो उदासीन होंगे। उदासीन कहने का ये मतलब हुआ कि ना वो अम्लीय होगा और ना क्षारीय होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। तो उम्मीद करें कि आप लोग इतनी बात अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि पीएच मान क्या होता है। तो किसी विलयन के
विलयन में अम्लीयता या क्षारीयता मापने के स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। यानी किसी विलयन में अम्लीयता या क्षारीयता मापने का जो स्केल होगा उसको पीएच स्केल कहेंगे। पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की क्या पावर है, ये पीएच स्केल का फुल फॉर्म होता है। पीएच स्केल की खोज कब हुई थी और किसने की थी? तो पीएच स्केल की खोज 1909 ईस्वी के दशक में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद हम लोगों ने पीएच स्केल के गुण पढ़ा कि पीएच स्केल जो होता है उस पे 0 से लेकर के 14 तक के अंक क्या होते हैं? अंकित होते हैं। अगर किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वो विलयन अम्लीय होगा। अगर किसी विलयन का मान 7 से अधिक है तो वैसा विलयन क्षारीय होगा। अगर किसी विलयन का मान 7 के बराबर है तो वो विलयन उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। तो यहां से एक या दो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? या पीएच स्केल की खोज किसने की थी? पीएच स्केल की खोज कब हुई थी और पीएच स्केल पे कितने नंबर अंकित होते हैं? तो साथियों ये सारी जानकारी आप लोगों को बता दिया गया। तो फिर से हम लोग अगले सेशंस में मिलेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद। इसी ऊर्जा के साथ हम लोग नेक्स्ट सेशन में भी मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, ताकि सभी का पढ़ाई अच्छे ढंग से हो पाए। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर रहे होंगे और रिवीजन भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो ठीक है, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट सेशन में।